तो साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि खास तौर पे इस कैफी आजमी ऑडिटोरियम जो पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में है, मैम शिप्रा पांडे, और इनका भी यहाँ पर एक बहुत ही आज मॉर्निंग से, आज सुबह से ही लगातार इनकी भी अपनी क्रिएटिविटी, इनका जो इनोवेशन है टुवर्ड्स पेंटिंग, वो अपने आप में बहुत ही खास है। और ये खास तौर पे इनकी शंख स्लिप आर्ट्स बाय डॉक्टर शिप्रा पांडे, आर्टिस्ट्री इन एवरी स्ट्रोक और कैप्चर द एसेंस ऑफ लाइफ। ये देखिए, इस कैफे आजमी दीर्घा में 3 दिसंबर सन 2023 इतवार का दिन है और इस समय 2 बज रहा है। और आप देखें हमारी सिस्टर शिप्रा पांडे जी जो पेशे से डॉक्टर है और इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, बड़ी सीनियर मैनेजमेंट में। देखिए, ये भी चित्रकला बनाने की इनके अंदर भी प्रतिभा है। ये इनकी अपनी अद्वितीय गैलरी है और इसमें देखिए इन्होंने हर तरीके की व्यवस्था बनाई हुई है। ये मूल रूप से बंगाली है, लेकिन ये जो है अपनी व्यवस्था में देखिए इन्होंने हर तरीके की चित्र को इन्होंने बनाया है और ये कलाकृतियां जो है बड़ा आकर्षित करती है। देखिए आप, ये शंख शिल्प आर्ट्स के नाम से डॉक्टर शिप्रा पांडे की ये अपनी जो है पूरी दीर्घा है। और इस परिसर में आज हमारी बहन जी ललिता पांडे और हमारी दूसरी बहन जी शिप्रा पांडे जी पूरी व्यवस्था को इन्होंने जो है रूप और रंग दिया हुआ है। हमारे सारे गणमान्य लोग आ चुके हैं और 1 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक ये प्रदर्शनी रहेगी। और साथियों, जो अब मैं आपको एक बहुत प्रमुख बात बताना चाहूंगा, इनकी जो एक अपनी पंच लाइन, इनकी टैग लाइन, इनकी जो यूएसपी है, एवरी पेंटिंग टेल्स अ स्टोरी। मैम, हम यही से बात करना चाहेंगे आपसे। ये आपने अपनी टैग लाइन, ये पंच लाइन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। क्यों आपको लगता है कि हर पेंटिंग एक अपने आप में कहानी है? जो जितनी भी कला है वो अपने आप में कहानी है, एंड एवरी पेंटिंग टेल्स अ स्टोरी, ये आप क्यों कहते हैं? ये मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो हर इमोशन से एक जुड़ा हुआ है। जिस दिन मुझे जैसा इमोशन लगता है मैं उसी हिसाब से इसको पेंट करती हूँ। एक्चुअली हमारा जो आजकल का जीवन है इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, तो कभी हम बहुत ही डिप्रेस होते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसको मेरे जितने स्ट्रेस को मेरे को एक पेंटिंग के रूप में ये स्ट्रेस बस्टर है मेरा। और जितना भी मेरे को स्ट्रेस अगर रिलीज़ करना होता है तो आई कम होम, instead of indulging in any other thing, this is a meditation for me also. I start painting. कैनवस उठाती हूँ, अपने जो इमोशंस होते हैं उसको पिक्चर आउट करके उसको करती हूँ। या कभी मैं बिल्कुल खाली हूँ, आई एम वेरी मच रिलीव्ड, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ गई थी, उसका सीनरी कैसा था। बेसिकली आई बिलोंग टू पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और हाँ, तो मेरे बहुत सारे फॉरेस्ट पेंटिंग्स भी है जो अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी इमोशन, आपके पेंटिंग्स को हमारे कैमरा पर्सन हर्षित भी बहुत बारीकी से और बहुत जूम करके बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो पेंटिंग्स का अलग अलग मैसेज है। जैसे आपने भावनाओं वाली बात की, आपके अपने इमोशंस की बात होती है, एंड यू कैरी एवरी इमोशंस विद यू, जो आप लौट के आती हैं, अपने काम से आती हैं। और जो भी आपका अपना स्ट्रेसफुल डे होगा, या मेरे ख्याल से आपका जो इतना आपका स्ट्रेस या बर्डन ऑफ लाइफ दिन भर के आपका अपने कामकाज में, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए और अपना एक सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए एक मेडिकेशन है ये भी, मैम, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये मेरे लिए तो मेरा माइंड को सेटल करने के लिए पेंटिंग इज़ द बेस्ट। मैं तो सबको यही करती हूँ, कहना चाहती हूँ कि अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है तो घर आके वो करें जो आपको पसंद है। सबसे अच्छा रहता है कि जितने भी, किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को म्यूज़िक सुनने की आदत है, मुझे पेंटिंग करने की मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें ये आपका जो मेन धारा का जो पेनफुलनेस है वो चढ़ जाता है। और अगर आप स्ट्रेस से बाहर हो तो आप एक हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ जीत सकते हो। तो यही मेरा एक संदेश है कि मुझे तो पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कि हमारे जो स्ट्रेस के वजह से आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर तक का हो जाता है लोगों को, क्योंकि हमारा जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल होता है हमारे ब्रेन से प्रोपोगेट करता है। तो ब्रेन में अगर हमारे पास डिप्रेसिव लाइंस और हम स्ट्रेस में डूबे रहते तो सारे ऑर्गन्स हमारे धीरे 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 कोलैप्स करने लगते हैं, बीमारी का रूप लेने लगते हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं अपना स्ट्रेस ऐसे निकालती हूँ, तो लोगों से भी गुजारिश है कि अपना स्ट्रेस निकालने का कोई ना कोई विधान या विधि ढूंढे, जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सके।
आपने एक बहुत बड़ी बात बताई और डॉक्टर शिप्रा, मैं आपसे, मेरा अगला सवाल इसी बनता, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, ये बेसिकली आपका अपना एक ये प्रोफेशन है या पैशन है? व्हाट इज इट? पेंटिंग आपके लिए क्या है कि आप फुल फ्लेज आई हो पेंटर हो? व्हाट, थोड़ा बताना चाहिए थोड़ा। मैं डॉक्टर शिप्रा पांडे एज माय नेम, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ। ये मेरा पैशन है और क्योंकि ये इतने सारे मतलब पेंटिंग करते करते हमारा बहुत सारा एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है और लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलता है, तो जब मुझे मौका मिलता है जहाँ भी एग्जीबिशन करने का, मैं उसको अपना एग्जिबिट करती हूँ। और जो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लाभ आने की कोई बात नहीं है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो फिर मैं इसी पेंटिंग पे लगा देती हूँ। अब मेरा आपसे एक मेडिकली बहुत प्रमुख प्रश्न है, जैसे अभी आपने बताया और बहुत विस्तार से आपने इसको काफ़ी डिटेल में उसको समझाया भी, जो खास तौर पे हमारे ब्रेन लेवल में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, उसमें कुछ लाइक सेरोटोनिन है, डोपामीन है, इनको एक ये हैप्पी केमिकल मैसेंजर माना जाता है। दे कीप यू हैप्पी, दे कीप यू चेयरफुल। तो क्या आप दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगी कि एंजाइटी, स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइटी, डिप्रेशन और खास तौर पे सिकैट्रिक और न्यूरोसिकैट्री पेशेंट हम देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस कंडीशन, बिकॉज ऑफ देयर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ देयर डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ देयर मूड स्विंग्स, बिकॉज देयर बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मेडिकली इतने एस्पेक्ट होते हैं, इसमें आप मेडिकली क्या कहना चाहेंगे पेंटिंग के लिए? नहीं, पेंटिंग में एक्चुअली क्या है, जो रंग होते हैं ना, रंग से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग में। जितने कलर्स होते हैं वो हर कलर एक इम्पैक्ट करता है हमारे ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो हम ये कहते हैं कि किसी को परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करे, रंग से स्प्लैश आउट करें, वो भी एब्स्ट्रैक्ट बनाए, कुछ करे, मतलब तब आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आता है आपके उसी से। जैसा छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर आप कलर दे दीजिए, वो हर जगह वो कलर लगा के हर जगह घूमेगा और खुश होता है। और हर एक इंसान के अंदर ऐसा छोटा बच्चा होता है। तो अगर किसी को कोई कहे कि मुझे पेंटिंग नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं भी बॉर्न पेंटर नहीं हूँ। मैंने तो कोविड के बाद से, जब मेरे पास टाइम था और कहीं किसी का कम्युनिकेशन लेवल का कुछ नहीं था, तो स्ट्रेस था, वो भी एक स्ट्रेस था कि सोशलाइजिंग नहीं थी, कुछ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था वो। और स्ट्रेस को कम बैक करने के तब मैंने सोचा कि घर पे बैठ के आप क्या कर सकते हो, कितना आप कसरत करोगे, कितना आप किताबें पढ़ोगे। तो एक इनेट आप कह सकते हैं, एक मेरे अंदर से लगा कि व्हाई नॉट पेंट। तो मैंने कैनवस उठाया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। तो और धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, मतलब आप मेरी पहली पेंटिंग में, दूसरी पेंटिंग में, तीसरी पेंटिंग में बहुत फ़र्क लगा। और उसी फ़र्क से मैंने अपने मेंटल स्टेटस पे भी बहुत ज़्यादा काबू पाया है। जो स्ट्रेस लेवल होता है, घर बैठे हुए हैं, बीमारी का नहीं पता, क्या कब कोई आ सकता है कुछ। और जैसे हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, तो हमें तो कोविड भर जाना पड़ता था और जूझना पड़ता था। वैक्सीन्स लगे, ज़रा सा खांसी हो जाए, बुखार हो जाए तो लगता था कि कोविड हो गया। अभी भी लगता है कि क्या इम्यूनिटी कम हो गई, कि क्या हो गया हेल्थ एस्पेक्ट से। लेकिन जब हम ये करने बैठते तो कुछ नहीं होता है। उस समय पूरे दुनिया से कट ऑफ होके अपने रंगों में घुल मिलकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब द हैप्पी हार्मोन्स लिटरली आपके एलिवेटेड होते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत बड़ी बात बताई और सबसे बड़ी चीज मैम, आपने ये जो विषय है आज का एक बहुत बड़ा प्रमुख विषय भी है, क्योंकि हाँ, मेंटल स्ट्रेस बहुत अपने आप में बड़ा मुख्य विषय भी है। तो साथियों, मैं जरूर कहूँगा पेंटिंग या इस कला के द्वारा जो इनकी अपनी आर्ट है, जो पेंटिंग है, पेंटिंग इज द मेडिसिन ऑफ माइंड। जैसे मैम भी कह रही हैं, ये आपकी माइंड को एक कामनेस, कूलनेस, क्वाइटनेस ये देता है। आगे भी मैम हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, हमें आप जरूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे पेंटिंग के ही द्वारा जुड़े हुए जितने मेडिकल एस्पेक्ट हैं, जिससे आप लोगों में बहुत अधिक परिवर्तन ला सकती हैं, लोगों में एक पूरा टर्न अराउंड कर सकती हैं, पूरा उनको चेंज कर सकती हैं। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और आपकी जो एक नई कोई और थीम, जो आपने एक हैप्पीनेस थीम में जो आप लेके चली रही हैं, ये मैम लोग से हम मिलते रहेंगे बात करने के लिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने कैमरा पर्सन हर्षित और हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी के साथ इस कैफे आजमी ऑडिटोरियम
पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ से।